बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स ग्रेड 4 प्लस में एक नया नंबर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर 4। डियर टीचर्स, आज के लेसन में हम बच्चे को 4 की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएंगे और 4 को लिखना यानी कि 4 की फॉर्मेशन सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं नया नंबर सीखने के लिए? अच्छा, पहले मुझे काउंटिंग तो सुना दो। 1 2 3। अब परेशान नहीं होना, आज हम इससे नेक्स्ट नंबर सीखेंगे और वो है 4। क्या है वो? 4। जी बच्चों, जब हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो उसमें 3 के बाद आता है 4। जी, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स में 1 मोर ऐड करने से 4 आता है और आज हमने 4 ही सीखना है। अच्छा बच्चों, मुझे जल्दी से बता दो कि क्या आपके घर कोई बॉक्स है? होगा, जैसे कि आपका शू बॉक्स जिसमें आपके जूते आते हैं, या आपके पापा आपके लिए टेडी बेयर लेकर आते हैं तो वो किसी बॉक्स में आता है। कभी आपने देखा है कि इस बॉक्स की कितनी साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं? नहीं पता, क्योंकि अभी तक आपने 4 तक काउंटिंग नहीं सीखी। लेकिन अब से आपने इस बॉक्स के कॉर्नर्स को काउंट करना है। चलो मेरे साथ काउंट करो। 1 2 3 और 4। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एक स्क्वायर बॉक्स के कितने कॉर्नर्स हैं तो आपने क्या कहना है? 4। कितने कॉर्नर्स हैं? 4। जी, इसी तरह आपने इस नंबर को याद रखना है क्योंकि ये हमारा नया नंबर है और आपने अपने इर्द गिर्द अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कौन सी चीज़ 4 है। अच्छा, हमने क्या करना है? हमने जाना है बुक के पेज पे और जल्दी से देख के बताओ कि ये क्या है। ओहो, ये तो सबके घर में होते हैं। अच्छा, मेरी भी सबके घर में है, जैसे कि मेरी खाला के पास भी हैं, मेरी कज़न के पास भी हैं, मेरी सिस्टर के पास भी हैं और हमारे पास भी है। ये क्या है? ये हैं छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जिनको हम कहते हैं किटन्स। आपको पता है ना कि ये किटन्स बड़े होके कैट्स बन जाते हैं और आजकल तो सबके घर में कैट्स होती हैं, है ना? मेरी खाला के घर में तो बिल्कुल इसी तरह के किटन्स हैं जो सारा दिन शरारतें करते हैं। कभी किसी की जूती में घुस जाते हैं, कभी किसी के बूट्स के नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो कभी पाँव के ऊपर आ जाते हैं और इसी तरह वो बहुत क्यूट लगते हैं। लेकिन आप बताओ कि यहाँ पे कितने किटन्स हैं? कोई मसला नहीं है, हमें काउंटिंग आती है ना, तो हम काउंट करके भी तो बता सकते हैं। चलो मेरे साथ काउंटिंग करो। 1 2 3 and 4। जी, जो कि आज का नंबर भी है। कितने किटन्स हैं? 4। अच्छा बच्चों, अब एक काम करो, गौर से देखो कि 4 कैसा दिखता है। गौर से देखो कि हम किस तरह से बाकी नंबर्स में से 4 को पहचान सकते हैं। तो जब भी ढेर सारे नंबर्स लिखे होंगे तो उसमें से आपने इस नंबर को पहचान लेना है कि ये 4 है। अब हम एक एक्टिविटी भी करने जा रहे हैं। अपने पेज पे देखो, नीचे क्या है? ढेर सारे नंबर्स लिखे हैं ना। आपने परेशान नहीं होना क्योंकि आपने इसमें से सिर्फ 4 को देखना है। जहां पर 4 है वहां पे सर्कल कर देना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ध्यान से करना है, कोई भी 4 मिस ना हो जाए। सारे 4s के ऊपर आपने दायरा लगाना है और उसके बाद आपने नीचे आना है। और ये क्या है? ओहो, आपको पता है, मैं ना सुबह जब सो रही होती हूँ ना, बहुत मज़े की नींद आती है और एकदम क्या होता है, आवाज़ आती है कुकड़ुकू। वो किसकी आवाज़ होती है? रूस्टर की। ये क्या है? रूस्टर।
आपके घर में भी आती होगी, ये ना सुबह सुबह ज़रूर अजान देता है और सबको जगाता है। और कभी कभी ना ये बहुत सुबह सुबह भी उठ जाता है, जब अभी अंधेरा होता है, जिस टाइम सहरी होती है ना, ये उस टाइम उठ जाता है और अजान देने लग जाता है, जिससे काफ़ी लोग उठ जाते हैं। तो ये है रूस्टर, यानी कि मुर्गा। लेकिन ये एक तो नहीं है, तो ये कितने हैं? कोई मसला नहीं है, हमें तो काउंटिंग आती है, हम काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4। जी अच्छा, अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं नीचे 2, ये कौन कौन से नंबर हैं? पहले तो आप इस नंबर को देखो, ये क्या है? जी आपको पता है, ये है 3 और ये है 4। लेकिन आपने क्या करना है? आपने इन रूस्टर्स को काउंट किया, ये जितने रूस्टर्स हैं उस नंबर पे कलर कर देना है। यानी कि ये 4 रूस्टर्स हैं, तो आपने 4 को कलर कर देना है। प्यारा सा कलर करके अपनी टीचर को चेक करवाना है आपने। और उसके बाद अब हम चलते हैं 4 को लिखने की तरफ, क्योंकि काउंटिंग आपने सीख ली है और आपने 4 को आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया है। लेकिन अब आपने 4 को लिखना सीखना है। तो सबसे पहले हमने प्री राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हवा में 4 लिखना है। आपको पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेरे साथ फिंगर्स की मदद से हवा में 4 लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से करें, ठीक है? और अब मेरे साथ आपने रिपीट करना है। पहले आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है? फिर आपने स्लिपिंग लाइन लगानी है। क्या करना है? पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर स्लिपिंग लाइन लगानी है, और इसके साथ फिर एक बड़ी स्ट्रेट लाइन लगानी है। क्या करना है? स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन और फिर से एक स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आप पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप बुक के पेज की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आपने ट्रेसिंग करनी है। जी, जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल वैसे आपने इस बुक के पेज पे पहले ट्रेसिंग करनी है, और जब आप ट्रेसिंग करके नीट लिखना सीख लेंगे तो तब आपने नीचे वाले बॉक्सेस में खुद से 4 लिखना है और इस पेज को कंप्लीट करना है। और क्या करना है? सोचो। जी, इनको काउंट करना है। और ये क्या है? फिश। जी, मेरा फेवरेट फूड है, मुझे फिश बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है क्या? अगर आपको पसंद है तो आपने आज मम्मा से कहना है कि आपको फिश बना कर दें। लेकिन उससे पहले आपने इसको काउंट करना है मेरे साथ। ये कितनी फिश हैं? 1 2 3 एंड 4। जी, ये 4 फिश हैं और इन पे आपने प्यारे प्यारे कलर्स करने हैं और इस पेज को प्यारा सा कंप्लीट करना है और अपनी टीचर को चेक करवाना है। डियर टीचर्स, अब बच्चे को इस लेसन के बाद आपने 4 की आइडेंटिफिकेशन भी सिखा दी है, अपने बच्चे को 4 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना भी सिखा दिया है और 4 को लिखना भी सिखा दिया है। इस टीचिंग प्लान को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी क्लास के अंदर कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकती हैं, जिससे बच्चे के माइंड में एक लॉन्ग टर्म लर्निंग पैटर्न जमा हो जाएगा। आप क्या करेंगी? सबसे पहले आप अपने वाइट बोर्ड पे बहुत प्यारा सा 4 ड्रॉ करेंगी, यानी कि 4 की शेप को बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े साइज में लिख देंगी, ताकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से व्यू कर सके। इसकी ये विजुअलाइजेशन जो है वो उसके माइंड में प्रिंट हो जाएगी और उसके जहन में चीज़ बैठ जाएगी कि जो आज मैंने शेप देखी है वो नंबर 4 की है और उसमें 4 चीज़ें आती हैं। जब बच्चा कॉन्टीन्यूसली उसको देखेगा अपने पूरे लेसन, अपने पूरे लेक्चर के अंदर, तो उसके माइंड पे वो पैटर्न प्रिंट करना शुरू हो जाएगा। साथ साथ आप उसे दोहराएंगी कि ये नंबर 4 है, तो बच्चे को एक चीज़ अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाएगी कि नंबर 4 आज का हमारा नंबर था और वो देखने में इस तरह का, यानी कि उसकी फॉर्मेशन इस तरह की है। इसके बाद आपने जब बच्चे को काउंटिंग की तरफ लेके आना है तो आपने अपनी क्लास में रेडी अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना है। अपनी क्लास में 4 स्टूडेंट्स को बुलाना है और बाकी की क्लास को कहना है कि सामने खड़े हुए स्टूडेंट्स को काउंट करें कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी फिंगर्स के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करके कह सकती हैं कि वो अपनी फिंगर्स पे 4 फिंगर्स काउंट करें। और आप अपने पास जो है बच्चों की पेंसिल के साथ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकती हैं। वाटर
वाटर बॉटल्स के साथ करवा सकती हैं, पेपर कप्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करने से बच्चे के जहन में काउंटिंग की एबिलिटी आएगी और उसको पता चलेगा कि मुझे जिस नंबर को काउंट करना कहा गया है मैंने उतनी ही ऑब्जेक्ट्स को निकालना है, अलग करना है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाने से बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से काउंटिंग के कंसेप्ट को समझ पाएगा। जब राइटिंग की बात आएगी तो आप बच्चे को प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगी, हवा में लिखवाएंगी, अपने पार्टनर की बैक पे लिखने के लिए कहेंगी, बुक के कवर पे लिखने के लिए कह सकती हैं, जिसमें वो पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ अपनी फिंगर्स की मदद से प्री राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, ताकि जब वो इसके बाद अपनी कॉपी पे या अपनी पेंसिल की मदद से अपनी बुक के पेज पर लिखने के लिए आए तो वो प्रॉपर तरीके से एक शेप को, 4 की शेप को ड्रॉ कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।